हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इस्तीफा दे दिया है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डेट अनाउंस कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की मेथड जो होती है वो क्या होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज्ड इन इंडियन इलेक्शंस सच एज first past the post, proportional representation and mixed member proportional representation. We will discuss these three methods, their benefits and their drawback. तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की डेट अनाउंस की है वो अनाउंस की है 9 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो रिलेटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविजन है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सो आर्टिकल 63 इज रिलेटेड टू that there will be a vice president of India. Article 64 that vice president will act as an ex officio chairman of Rajya Sabha. Now the question can be asked, and I am asking from you that from where this provision has been taken, from which constitution? You have to answer in the comment section. From which constitution this provision has been taken? Okay, you have to answer. Then Article 65, that is the vice president to act as a president or discharge his function. जब वो नहीं होते हैं तो vice president will discharge the function as a president. Then Article 66, that is election of the vice president, that we will going to discuss in this particular video. And Article 67, terms of office of vice president, and the last one is this. ठीक है, so these are the provisions related to the election of vice president. Before moving ahead, I would like to announce that this particular batch will be closing soon. That is on 5th of August, and this is the long term, okay, long term batch. So you can join this particular batch by using SU live code with the maximum discount. ये long term वाला है, short term P2I batch नहीं है, लॉन्ग टर्म P2I बैच है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये इस फाइल को एक्सेस करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे MPs होते हैं, MLAs होते हैं, उनके इलेक्शन में कौन वोट डालता है? तो हम वोट डालते हैं बिकॉज दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हम डायरेक्ट वोट डालते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट होता है। मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। अब मैं इलेक्टोरल कॉलेज बताऊंगा आपको वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन वोट डालते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ईदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों शामिल होते हैं, लेकिन यहां पर जो स्टेट के MLAs होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, वाई इलेक्शन इज हेल्ड। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन क्यों होता है, या तो टेन्योर कंप्लीट हो जाए, 5 साल हो जाए तो इलेक्शन होगा एक। दूसरा क्या हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इस्तीफा दे दिया तो ये हो सकता है। ठीक है, ये दो मेजर कारण होते हैं। तीसरा डेथ हो जाती है या किसी और चीज की वजह से वाइस प्रेसिडेंट अपने पद या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तब भी इलेक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हु कैन बी द वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी। तो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडियन होना चाहिए। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन सिटीजन है, इट कैन बी नेचुरली बॉर्न, ओके, बॉर्न एज एन इंडियन, या फिर आप कहीं और के नागरिक हो और इंडियन सिटीजनशिप आप अक्वायर करते हो, तब भी आप वाइस प्रेसिडेंट बनने के काबिल हो। ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज एंड मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आपको लगेगा कि सर ये तो क्वालिफिकेशन कोई भी, कल थोड़े दिन के बाद में मेरी भी एज हो जाएगी 35, मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन आप बन सकते हो। यू कैन बी द वन ऑफ द कैंडिडेट और टू फाइल द नॉमिनेशन इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बट देयर इज वन मोर कंडीशन। और कंडीशन क्या है? अ कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड बाय एटलीस्ट 20 MPs एंड सेकेंडेड बाय अनदर 20 MPs। इसका मतलब यह है कि आपका जो नॉमिनेशन है उस नॉमिनेशन को समर्थन चाहिए 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स का, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा से हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए
ऐसे कितने एमपीस का समर्थन चाहिए होता है? पहली चीज, द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, और ये सारी, और अगला 15,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है। आप कहोगे ये भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 40 एमपीस का समर्थन कहां से लाओगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। पोलिंग, इफ मोर देन वन कैंडिडेट, सिंपल सी बात है कि एक ही कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है तो फिर तो वोटिंग होगी नहीं, लेकिन एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वोटिंग होती है। डेट एंड टाइम डिसाइड कर देता है कौन? इलेक्शन कमीशन, जैसे कि अभी किया हुआ है। एमपी वोट वोट इन ए सीक्रेट बैलेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट बैलेट? एक होता है ओपन बैलेट, मतलब यहां पर सीक्रेट बैलेट जहां पर भी लिखा है देयर विल बी अ थंब रूल दैट पार्टी व्हिप कैन नॉट बी इशूड। नाउ यू विल आस्क दैट व्हाट इज पार्टी व्हिप? Party whip is nothing but the direction by a party to its member that you should vote in a particular manner. That is party whip. So if there is a secret ballot, secret means voting privacy will be maintained, that any of the MP, either from the BJP or Congress or from any other party, to whom he will going to vote will not be known to anyone. वो किसको वोट डालने वाला है किसी को पता नहीं चलेगा, और जब किसी को पता नहीं चलेगा तो पार्टी व्हिप कहां से जारी होगी? तो जहां पे भी सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ होता है, मतलब हम ये समझेंगे कि वहां पर पार्टी व्हिप जारी नहीं होगी, और जब पार्टी व्हिप जारी नहीं होगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे क्रॉस वोटिंग होती है। वहीं हम राज्यसभा का इलेक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होता है कि कैंडिडेट्स को अपने पार्टी के एजेंट को दिखाना पड़ता है कि जैसा पार्टी ने कहा था मैंने उसी के हिसाब से वोट डाला है, नहीं तो वो वोट काउंट नहीं होता है। स्टिल राज्यसभा के इलेक्शन में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, वी विल डिस्कस समटाइम्स। ठीक है, तो एक ये हो गया सीक्रेट बैलेट, तो ये याद रखना है ना, ये पूछ सकता है घुमा फिरा के यूपीएससी। कैंडिडेट इन रैंकिंग कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो अभी टोटल कैंडिडेट को जो चाहिए वो 50% ऑफ द टोटल वोट +1 चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अब ये क्या होता है मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आपको इसी वीडियो में। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वोटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इंडिया में यदि वोटिंग की हम बात करें तो 2 प्रकार की वोटिंग होती है, आप सब अच्छे से जानते हैं, या 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं ना, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन वेयर पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया will vote for their candidates. Yes or no? Vote for their representatives. Either they can be MPs of Lok Sabha, or you can say MLAs of Vidhan Sabha, or you can say representatives of Panchayati Raj institution or local self bodies. इन सब में होता है डायरेक्ट इलेक्शन, और डायरेक्ट इलेक्शन में जो इलेक्शन की मेथड यूज की जाती है उसे कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। द नेक्स्ट थिंग इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इज यूज्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, फॉर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ विधान परिषद, ओके, एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इनके इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन इज यूज्ड वेयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड। तो ये इंडिया में इलेक्शन का एक मैंने ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में देखें तो ये एनसीईआरटी का एज इट इज फोटो आपके सामने चिपकाया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। वोटर्स मतलब आप सब
चूज वन कैंडिडेट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने सुना होगा कि विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है, या पार्षद के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप पार्षद चुनते हो, है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी चुना जाता है, द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट। ये इसको प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है, प्लूरैलिटी सिस्टम। क्यों प्लूरैलिटी सिस्टम? बिकॉज आपके पास सिर्फ ज्यादा वोट होने चाहिए, मेजोरिटी में वोट की जरूरत नहीं होती। कैसे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव मेजोरिटी और नॉट, इस वजह से इसको प्लूरैलिटी सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैं इसको और अच्छे से एग्जाम्पल आपको यहीं पे बता देता हूं। सपोज दिस इज a particular state and this particular state is divided in as many constituency as it is shown in the figure. Suppose this is a particular constituency. This particular constituency will be represented by one candidate only, and that one candidate will be elected by the people directly. Okay, suppose this election is happening or taking place with the first past the post method. अब इस फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड में कैंडिडेट तो एक ही चुन के जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव तो एक ही होगा। सपोज इस इलेक्शन में ए, बी एंड सी तीन कैंडिडेट खड़े हुए। अब ए कैंडिडेट है, बी है, सी है। ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर 100 वोट्स हैं। आउट ऑफ 100 वोट्स ए गॉट 34, बी गॉट 33 एंड सी गॉट 33। इस मेथड के हिसाब से यहां पर ए विल बी द विनर, ए विल बी द रिप्रेजेंटेटिव, ए विल बी द विनर और विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लूरैलिटी वोट है। क्या ये मेजोरिटी है? आप कहोगे नहीं है। मेजोरिटी तो ज्यादा 50+1 होगी ना, इसकी मेजोरिटी कितनी होगी? 50+1 यानी 51 वोट होगा, लेकिन इसके पास प्लूरल वोट से भी ये जीत जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर यहां पे इश्यूज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द वोट्स आर वेस्टेड। ये सारे जो वोट हैं ये वेस्ट हो गए कि नहीं हो गए? बहुत सारी कम्युनिटी अनरिप्रेजेंटेड रह गई, वोट वेस्ट हो गए। विनर टेक्स ऑल, विनर टेक्स ऑल अप्रोच है ये तो सही बात है कि नहीं है? तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, लेकिन इसके फायदे भी हैं कि विनर जो होता है उसका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कनेक्शन है वो रहता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा जाएगा और वो वोटर्स को भी पता होगा कि हमने इसको वोट दिया है। तो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो ज्योग्राफिकल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बहुत अच्छे से होता है। तो पहला तो ये कि जो कनेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव का और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो बहुत अच्छा होता है। पहला, ज्योग्राफिकल अकाउंटेबिलिटी का भी एक मसला होता है, वो बहुत यहां से अच्छे से इंश्योर होती है, क्योंकि अगली बार उसको फिर से चुनाव लड़ना है और फिर से अपने इलेक्टोरेट के पास आना है वोट मांगने, तो उसको काम करना पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तीसरा सबसे अच्छी बात है कि विनर्स विल बी डिक्लेयर्ड इमीडिएटली एंड डिसाइसिवली। यहां पे तुरंत विनर को डिक्लेयर कर दिया जाता है, आप सब जानते हैं, है ना। और चौथी बात यह है कि आप जब वोट डालने जाते हो तो सिंपल सी बात है, ये आपके सामने ईवीएम है, यहां पे आपके सामने बटन लगे हुए हैं और यहां पे कैंडिडेट और उनका साइन है, यस और नो, और आपको सिंपल सा एक बटन दबाना होता है। इतना सिंपल सिस्टम होता है। तो सिंपल होता है, वोट की काउंटिंग इजी होती है, विनर इमीडिएट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ज्योग्राफिकल अकाउंटेबिलिटी होती है। ये सारे इसके फायदे हैं। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ये हो गया आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कहां कहां यूज होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां जहां इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन है वहां वहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज होता है। और ये हमने कहां से लिया है? तो हमने यूके से ही लिया है, यूके का जो जनरल इलेक्शन है वहां से। ये सब बातें यहां पे लिखी हैं। दिस इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बेनिफिट क्या है? सिंपलिसिटी है, सिंपल है ना। आप अनपढ़ भी हो तब भी आपको पता है, चुनाव चिन्ह देख करके आप वोट डाल दोगे, खत्म। क्विक रिजल्ट, तुरंत डिक्लेयर होता है। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है क्योंकि बहुत इजीली मेजोरिटी मिल जाती है, हमने देखा ही है इंडिया में। इसके अलावा
लोकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से एंश्योर हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी वोट जो होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता है। उसका परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। आप देखिए कि 2014 में बीजेपी को 31% टोटल वोट्स मिले थे, लेकिन 282% सीट मिल गई थी। 282 सीट मिल गई थी, मतलब 31% पे उनको 50% से ज्यादा सीटें मिल गई। ठीक है, ये क्यों हो रहा था? क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहां पे काम करता है। इसके नेगेटिव्स क्या है? वेस्टेड वोट्स, वोट जो होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स विल गो वेस्टेड एंड प्लूरैलिटी विल विन। डिसप्रपोर्शनेट रिजल्ट, किसी के बहुत ज्यादा वोट शेयर है लेकिन उसको सीट ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो हर जगह 33% पे रह गया, है ना। Unrepresentation of smaller parties and gerrymandering risk because the boundaries can be manipulated to favor one party, है ना। कितनी बार क्या होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से कास्ट पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ओवरऑल आप बोल सकते हो उसको बढ़ावा मिलता है। कैसे? सपोज एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज्यादा रहती है, चाहे वो कास्ट की हो गई या रिलीजन की हो गई, तो पार्टीज उनको अपीज करने की कोशिश करती है बाय नेग्लेक्टिंग द मेजोरिटी, बाय नेग्लेक्टिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि उनका वोट मिल गया तो आप तो वैसे ही जीत जाओगे। तो ये भी यहां पे चलता है। तो कास्ट पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहां पे ज्यादा चलती है और इसी की वजह से इसको प्लूरैलिटी सिस्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जैसे वहां पे विनर टेक्स ऑल, यहां पे बोला जाता है एवरी वोट काउंट। ठीक है, एवरी वोट काउंट, यहां पे हर वोट की गिनती होती है। कैसे? जैसे कि वहां पे फिर मैं बताऊं आपको कि यहां पे 3 पार्टी की बात करी, यहां पे पार्टी के हिसाब से चुनाव होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स नहीं होती है। तो ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी चुनाव में खड़ी हुई। ए पार्टी को मिले 34% वोट, बी पार्टी को मिले 33% वोट एंड सी पार्टी को मिले 33% वोट। दैट कंबाइंडली ओके 100% हो जाता है। तो ए का जो रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में वो 34 सीट्स का होगा, बी का 33 सीट्स का होगा और सी का भी 33 सीट्स का होगा। मतलब वोटर की सपोर्ट के हिसाब से पार्लियामेंट में सीट पक्की हो जाती है, जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वेयर पार्टी रिसीव सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर वोट शेयर, वोटर्स टिपिकली चूज अ पार्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टी, लिस्ट बेस्ड proportional representation or candidate. Seats are allocated based on the vote percentage, often used formula like okay डी होन या सेंट लीग मेथड। इस पे उतना डेप्थ में जा नहीं रहे हैं, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये यूज होता है। तो एक तो लिस्ट सिस्टम होता है और एक मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बताता हूं। लिस्ट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि ये जो पार्टी आपके सामने वोट मांगने आई, ए बी एंड सी, तो ए पार्टी वोट मांगने आई तो वो पार्टी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर देगी। सपोज इस पर्टिकुलर पार्टी ने अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी, वैसे ही बी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी और सी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी। आपको नहीं पता है कि आपकी जगह से कौन वोट जा रहा है ना। और 1 से लेकर के 100 तक उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम लिख दिए, 1 से लेकर के 100 तक इन्होंने भी लिख दिए, 1 से लेकर 100 तक इन्होंने भी लिख दिए। अब क्या होगा? जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में क्या होता है कि जिसको 34% सीट मिली तो ये 34 कैंडिडेट जो होंगे इसके वो चुन करके चले जाएंगे। अब किसी को पता नहीं है, यहां पे रिप्रेजेंटेटिव को पता नहीं है कि हम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और वोटर्स को पता नहीं है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होती है। इसकी दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत जो लिस्ट सिस्टम होता है वो ये है कि पार्टी के कुछ कैंडिडेट, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, वो हमेशा इस लिस्ट में बने रहेंगे। पार्टी के कुछ नेता हमेशा पार्टी हाई कमान को अपीज करते रहेंगे रादर देन वर्किंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, पॉपुलर लीडर्स की इसमें जगह नहीं होगी, ज्योग्राफिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव हैं और सिस्टम भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, समझना टफ होता है। ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेनिफिट्स तो आप सब जानते हैं, फेयर रिप्रेजेंटेशन, जितना एवरी वोट काउंट, जितना परसेंटेज वोट मिला है उतना आपको वहां पे सीटें मिल जाएंगी। सेकंड क्या चीज होती है? फ्यूअर वेस्टेड वोट,
वोट वेस्ट होता नहीं है, एनकरेज डाइवर्सिटी, क्योंकि चाहे आप कितना भी माइनॉरिटी सेक्शन हो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, एंड द लास्ट वन रिड्यूस गेरीमैंडरिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका, लेकिन ड्रॉबैक्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी हर बार, ये तो आप मान ही सकते हो, वीकर लोकल रिप्रेजेंटेटिव, ज्योग्राफिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और अपीजमेंट होता रहता है, कुछ लोग बने रहेंगे, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल फॉर एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने देख ही लिया। अब बात आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे बैलेट पेपर को एक साथ जोड़ करके। यहां पे आप देखिए कि यहां पे कैंडिडेट के नाम है, सपोज यहां पे 4 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई, ऑल दीज 5 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, दीज आर द 5 कैंडिडेट्स। ठीक है, अब ये एक उसका वोटर का है, सपोज ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है, मैंने उसी को कंबाइन किया हुआ है लेकिन ये अलग होगा, है ना, इतना ही होगा, फिर Z, फिर S, फिर T एंड फिर U, ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं। तो इनको क्या होता है, एक एक बैलेट पेपर X का है, तो X अपनी प्रेफरेंस भरेगा, जैसे कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस एंड फिफ्थ प्रेफरेंस डाल दी। यहां पे किसी एक को वोट नहीं डालते हो, आप क्या करते हो, ओवरऑल आपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में इस तरीके से किया जाता है। फिर यहां पे क्या होगा, Y, अब Y ने भी क्या किया, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डाल दी। Z आया, Z ने कहा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। S ने क्या किया, S ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं और डाल दी, या फिर सपोज यहीं पर डाल दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो ऐसे करके सब लोगों ने अपने अपने बैलेट पेपर पे चॉइस फिल कर दी। ठीक है, अब काउंटिंग की बारी आती है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग होती है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात बता रहा हूं, बाकी में तो सबको आपको पता ही है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में आपको क्या चाहिए होता है, मेजोरिटी वोट। ठीक है, मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1 वोट आपको चाहिए होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जितने भी वोट डले हैं उनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है। ठीक है, सपोज फर्स्ट प्रेफरेंस पहली बार में ही ए को मिल गई है सारी की सारी, और वो 50+1 से क्रॉस हो चुका, तो जब वो 50+1 से क्रॉस हो गया तो ए विल बी डिक्लेयर्ड विनर इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग। अब वो वोट कितने, उसके हिसाब से वो मेजोरिटी तय होगी। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही 50+1 हो गया, मतलब रिक्वायर्ड कोटा से ज्यादा आ गया, ए को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिल गई फर्स्ट वाली, तो ए विल बी डिक्लेयर्ड एज ए विनर। यदि नहीं होता है तो फिर क्या होता है, सेकंड राउंड की काउंटिंग स्टार्ट होती है और ट्रांसफरिंग ऑफ द वोट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अब इसी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में बताता हूं क्या होता है। सेकंड राउंड की काउंटिंग में यहां पे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट, सपोज यहां पे ई कैंडिडेट है जिसको एक भी बार फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है या लीस्ट प्रेफरेंस मिली है, ठीक है, लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस एक ही बार मिली है, तो ई को एलिमिनेट किया जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही बार फर्स्ट प्रेफरेंस है, बाकी सबके पास ज्यादा बार है, 2-3 बार है, ए के पास सबसे कम है, तो ई को एलिमिनेट किया जाएगा और ई का जो फर्स्ट वोट है उसकी सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर किया जाएगा। सपोज टी ने ई को फर्स्ट वोट दिया था और सेकंड प्रेफरेंस ई की थी, तो ये वोट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये होगी फर्स्ट ट्रांसफरिंग की प्रोसेस। जैसे ये ट्रांसफर हुआ फिर से वोट की काउंटिंग होगी और फिर से देखा जाएगा कि ये मेजोरिटी तक अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ये मेजोरिटी यहां पे आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से सबसे लीस्ट वाले को देखा जाएगा। सपोज इसने भी क्या किया था,
वापस से मैं इसकी काउंटिंग देखूं या कोई और कैंडिडेट, तो उसमें उसकी फर्स्ट सबसे कम जो होगी बचे हुए की, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसका ट्रांसफर किया जाएगा और फिर से देखा जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि कैंडिडेट्स को मेजॉरिटी ना मिल जाए। ठीक है, ये होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे कैंडिडेट जो होते हैं, जो वोट, जो चुनाव लड़ते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो वोट डालते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं डालते हैं। उनका बैलेट पेपर कुछ इस तरीके से होता है और वो वहां पर अपनी प्रेफरेंसेस लिखते हैं, जैसे कि A1 2 3 4 5 पहले राउंड की काउंटिंग होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस काउंट की जाती है। उस काउंटिंग में यदि मेजॉरिटी आ जाती है, दैट इज 50+1 या 50% +1, तो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। नहीं आती है तो ट्रांसफरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और उस ट्रांसफरिंग प्रोसेस में सबसे लीस्ट वाले का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उसको उसके सेकंड वाले पे ट्रांसफर करके फिर से काउंटिंग होती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है इसके? कॉम्प्लेक्सिटी है, पोटेंशियल फॉर इनफॉर्मल वोटर्स एंड रिक्वायर लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे है ना, कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज्यादा है, विनर इमीडिएट डिक्लेयर नहीं होगा और आम जनता को समझने की भी बहुत दिक्कत है, इलेक्शन में एक्सपेंसेस आ जाएंगे और ये सारी बातें हैं। तो आप, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया है कि इलेक्शन की जो मेथड्स है उनको भी बड़ा अच्छे से देख लिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिससे पार्टी लिस्ट सिस्टम हो गया। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी आप ये 3 मेथड्स यूजुअली यूज किए जाते हैं। एक हमने देखा लिस्ट सिस्टम। आपने लिस्ट सिस्टम मैंने समझा दिया कि वोटर्स ने सिर्फ पार्टी को वोट डाले और पार्टी उन लिस्ट में से जो पहले से बना के रखी है उनको भेज देती है, लेकिन उसके नेगेटिव्स होते हैं। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो मैंने आपको बता दिया, और एक होता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि जर्मनी जैसी कंट्री में यूज किया जाता है, जहां पर क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कुछ सीटें, सपोज 50% सीटें फर्स्ट पास द पोस्ट से भर जाएंगी और 50% वोट शेयर के हिसाब से वहां पे सीटें अलॉट हो जाएंगी, जिसे कहा जाएगा मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये लॉ कमीशन ने भी अपनी किसी रिपोर्ट में बताया हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि लॉ कमीशन ने भी इसको रिकमेंड किया है कि इंडिया में भी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यदि रहा है तो कमेंट एंड लाइक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।